नमस्कार, धर्म कांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है खड़गपुर में, जो कि पश्चिमी मेदिनीपुर में आता है। पश्चिमी मेदिनीपुर वो जिला जहां 2021 के चुनाव में बीजेपी को 11 में से सिर्फ 2 सीटें मिली और बीजेपी यहां से 9-2-11 हो गई। ऐसा हमने क्यों कहा? वो इसलिए कि यहां दिलीप घोष 2016 में विधायक चुने गए और ये बीजेपी की 3 सीटों में से एक सीट थी जिसने यहां पर बीजेपी का खाता खोला। दिलीप घोष 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे चुके थे। तब बाई इलेक्शन में यहां टीएमसी को जीत मिली, लेकिन 21 के चुनाव में फिर यहां बीजेपी जीती, लेकिन बड़े स्तर पर पश्चिमी मेदिनीपुर में कोई कमाल नहीं कर पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी हार गई। चुनाव मैदान में थी अग्निमित्रा पॉल। अब की बार यहां बाई इलेक्शन जीत चुके टीएमसी के प्रदीप सरकार और दिलीप घोष मैदान में हैं। वो दिलीप घोष जो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिलीप घोष का जो कद बीजेपी में पिछले 10 साल में बढ़ा है, उसका असर पश्चिमी मेदिनीपुर में कितना दिखाई देगा। इस लोकसभा सीट में एसआईआर के दौरान 44,000 वोट कटे हैं, उनका क्या असर होगा और क्या बीजेपी के बदलाव की ये कहानी यहां पर शुरू हुई थी, वो अब की बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए एक बड़ी कहानी पश्चिमी मेदिनीपुर से गढ़ पाएंगे, खासतौर पर तब जब 16 और 21 दोनों में बीजेपी का विधायक रहा है, भले ही टीएमसी बाई इलेक्शन में जीता हो। बड़ी संख्या में रेलवे और मारवाड़ी और हिंदी भाषी मतदाता यहां मिलते हैं, यानी ये जमीन बीजेपी के प्रभाव की जमीन कही जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये प्रभाव सिर्फ खड़गपुर तक है या फिर पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी का प्रभाव 21 के चुनाव में जो था उससे कहीं ज्यादा 26 के चुनाव में दिखाई देगा। इन सब की होगी चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं आपको बंगाली नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। आइए हमारे साथ। दादा, क्या नाम हुआ? हम तासिफुल शेख है। शेख साहब, बंगाली नववर्ष शुरू हो रहा है, मनाते हैं आप लोग? কেন মানাবো তো সুন্দর মানাচ্ছি। क्या लग रहा है अब की बार चुनाव में यहाँ खासकर खड़गपुर में किसकी हवा है? খুব ভালো, দুটোই ঠিক আছে, বিজেপি তৃণমূল সব ঠিক আছে, सबे ठीक है। সব ঠিক আছে। जीतবে कौन? এখন আবহাওয়া দুটোই বলা যাচ্ছে না, 4 তারিখে রেজাল্ট না হলে अच्छा, बोला नहीं जाएगा, 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। सर, हम दिल्ली से आए, चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। खड़गपुर का क्या माहौल है? दिलीप दा एक बार फिर एमपी रहे, कभी विधायक रहे, दोबारा आए। हम नहीं जानता है भाई, हम बाहर से आया। अच्छा, हम बाहर से, हम बर्धमान से भाई है। वर्धमान से है, तो वर्धमान की तस्वीर बताइए, वहां क्या लग रहा है? वर्धमान में क्या हालात है? वो क्या राजनीति खबर कुछ नहीं रखता है। राजनीतिक खबर नहीं रखता है। दादा, नववर्ष शुरू हो रहा है, यहाँ दिलीप है, प्रदीप सरकार है, क्या लग रहा है आपको, कौन बाजी मारेगा? বলা যাচ্ছে না এখনো, তো কি বলবো, नहीं বোঝা যাচ্ছে। पल्ला भारी मोटामोटी दिलीप का ही है। दिलीप का ही। पल्ला भारी है। अच्छा, किस बात पे? हाँ, बड़ा नाम है। बड़ा नाम है। इसके बाद वो एक समय राज्य सभापति भी था। हाँ हाँ। उसे कारण और बीजेपी का खाता भी खोला था यहाँ पे, 3 यहाँ पे सीटें वही जीती। वही खुले थे। तो आपको बता दें कि जब यहाँ से दिलीप घोष 2016 में जीते थे, तो ये खड़गपुर वो सीट थी जो 3 सीटों में से एक थी बीजेपी का खाता खोलने वाली। 19 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने 16 की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस्तीफा दे दिया, तो वो एमपी बन गए, लेकिन यहां बाय इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस जीती। नमस्कार सर, नववर्ष की शुभकामनाएं। खड़गपुर में चुनाव की स्थिति क्या है? एक बार फिर यहां दिलीप दा वापस आए हैं और प्रदीप दा बाय इलेक्शन जीत के एक बार यहां जीत चुके हैं, क्या माहौल है? দিলীপ দা दिलीप दा कनेक्ट है उनका। तो आपको बता दें, दिलीप दा जब पिछली बार 21 के चुनाव में नहीं लड़े थे तो भी बीजेपी आई थी। फूल बेच रहे हैं, आज तो खूब बिक्री हुआ होगा, नववर्ष है। প্রচুর বিক্রি হয়। चुनाव का क्या हाल है खड़गपुर से? खड़गपुर से चुनाव की क्या स्थिति लग रही है? नहीं जाना नहीं। जो सड़क पे है वो नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। हम जरा आगे चलते हैं।
कुछ लोगों से बात करेंगे। चुनाव चर्चा करछे सर, आइए। सर हम दिल्ली से आए, हम आपसे समझना चाहते हैं खड़गपुर में चल क्या रहा है, अब की बार क्या स्थिति लग रही है? खड़गपुर जो है इसको मिनी इंडिया कहते हैं, हाँ। इसीलिए इधर बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, हाँ। लेकिन बीजेपी का वोटर है। हाँ। अपने आप बीजेपी इधर जीत जाता है। अच्छा, नेता बड़ा है और जनता है बस, हाँ। कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन इस साल हाँ। जो दिलीप घोष था, जो MP MLA कुछ काम इधर नहीं किया बोल के इस साल कांटे का टक्कर है। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को वोट देते हैं लेकिन अब की बार कांटे की टक्कर है? अभी कांटे का टक्कर है। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो एक बार सोचेगा जो क्या करेगा। अभी ये तो चला जाता है। एक तो हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सब कोई का यही ये है। इधर 85 साल तक चाचा रहता था, उधर एक तो ऑफिस था कांग्रेस का, तो कांग्रेस ऑफिस में जाने से हर कोई एक तो इनकम सर्टिफिकेट, अस्पताल भर्ती होने का सर्टिफिकेट, लेकिन दिलीप घोष नेशनल फिगर है, इसीलिए इसको नहीं मिलता किसी को। लेकिन लोकल नेता को साइन करना होता है। इधर लोकल नेता का बोलता है, तृणमूल का जो प्रदीप सरकार है वो अच्छा आदमी है बोल के अभी इस साल कांटे का टक्कर है। लेकिन तो बीजेपी का वोटर बीजेपी का है, यंग जनरेशन पूरा बीजेपी को ही वोट देगा। अरे वाह, बहुत अच्छा एनालिसिस किया इन्होंने। बहुत फेयर बताया कि दिलीप घोष बड़ा कद हो गए हैं, जमीन पर नहीं मिलते हैं, लेकिन बावजूद इसके कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ भले ही कार्यकर्ता ना हो, वोटर बीजेपी का है। नमस्कार सर, क्या लग रहा है आपकी बात? मेरी बात तो लग रही है टीएमसी आएगी। अच्छा। सरकार बनेगी टीएमसी का, अच्छा इतना बात है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, प्रदीप सरकार यहाँ बाई इलेक्शन में तो जीते थे, पिछली बार फिर हार गए थे। वो हार गए बोलने से थोड़ा इधर उधर हुआ है। हाँ, उसका लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप पूरा इसमें आएंगे। दिलीप दा आए हैं मैदान में अब की बार? तो देखो हाँ, जीता हार तो है, किसी कोई भी तो एक जीतेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब की बार टीएमसी का चांस है। बात कर रहे हैं 99%। वाह, जो टीएमसी का समर्थक है वो अपना दावा करने में पीछे हटता नहीं है, वो दावा करता है दमदार। सबसे बड़ी बात एक और यहाँ इस सीट पर है, खड़गपुर की पहचान IIT से हुई। यहाँ रेलवे कॉलोनी में बहुत से रेलवे एम्प्लॉयज रहते हैं और खड़गपुर सदर जो सीट है वो बीजेपी की जड़ों में से एक सीट मानी जाती है, जहां दिलीप घोष एक बार फिर मैदान में है, प्रदीप सरकार सामने। खड़गपुर में दिलीप दा का क्या रहने वाला है? दिलीप दा का चांस ज्यादा है। चांस ज्यादा है। ऐसी क्या बात है कि खड़गपुर बीजेपी को पसंद करता है? हाँ, खड़गपुर जो लोग हिंदुस्तानी और बंगाली जैन ये सब मारवाड़ी जो सब है, और बंगाली वो बीजेपी की चॉइस करता है। अच्छा, तो यहाँ मारवाड़ी अच्छी खासी संख्या में है? हाँ मारवाड़ी अच्छे नंबर में है? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ मारवाड़ी अच्छे नंबर में है, लेकिन SIR में 40,000 से ज्यादा वोट। बंगाली आदमी का और हिंदू आदमी का ज्यादा खूब लाखों बांग्लादेश से घुसाया। अच्छा, बांग्लादेश से लाखों घुसाया। हाँ। ये स्टेट में तो है, दूसरा स्टेट में भेज दिया वो लोग उनका। हाँ, लाखों बांग्लादेश से आया है, उसको वोटर कार्ड, रेशन कार्ड सब करा दिया, उसका आधार कार्ड करा दिया बांग्लादेश से आने के बाद। अच्छा, तो वो जो बात बीजेपी उठा रही है ठीक है। और रोहिंग्या भी आया, बहुत लाख। हाँ, बहुत लाख। बंगाली मानुस को लग रहा है कि ये मुद्दा है? हाँ, वो अच्छा, बंगाली मानुस को लग रहा है। क्या है, देश में क्या मुसलमान कमती है, और बांग्लादेश के से मुसलमान और रोहिंग्या को लाने पड़ेगा। तो लग रहा है सनातन पे मुद्दा हो रहा है। हाँ सनातन की बात हो रही है जमीन पे। हाँ 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 हाँ। तो दिलीप घोष की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कह रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश से लोग आए हैं, उसने माहौल बिगाड़ा है। आज नववर्ष है, सुबह सुबह मिठाई की खरीदारी हो रही है। नमस्कार मैम, शुभ नववर्ष। क्या लग रहा है आपको, यहाँ खड़गपुर की चुनावी हालात कैसे हैं? খুব ভালো खूब भालो। হ্যাঁ ভালো আছি আমরা। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? হ্যাঁ টিএমসি। टीएमसी। হ্যাঁ, यहाँ बीजेपी का भी ठीक ठाक रहा है, पिछली बार बीजेपी का जीता था। আমাদের কোনো তো সুবিধা অসুবিধা তো নেই, আমরা তো সরকারি কর্মচারী। अच्छा, মানে सरकारी আমরা कर्मचारी हैं, टीएमसी बोल रहे हैं, कोई बात সুবিধা পাই না। कोई सुविधा नहीं मिली, सरकारी कर्मचारी हैं। दादा प्रणाम। प्रणाम। सर क्या हाल है अब की बार इस बार चुनाव में? अभी जो चल रहा है
वो जो वामफ्रंट को जो है मधुसूदन राय, मधुसूदन दास। हाँ मधुसूदन दास, मधु बाबू का ज्यादा ये है अच्छा, उसका मधु बाबू अभी, का? हाँ उसका चिंता भावना का दूरा। अच्छा, पहली बार मुझे कोई मिला है जो लेफ्ट फ्रंट की बात कर रहा है। हाँ, इस बार तो कोई बोल नहीं सकता, क्या ऐसी तो कभी हालत हुआ नहीं पश्चिम बंगाल में। तो अभी टीएमसी में बराबर ये हुआ था, इस साल बीजेपी जो चारों तरफ से ईसायर हुआ, यहाँ का आदमी को कोई बहुत सारे बहुत लाख रुपया बहुत लाख आदमी तो निकाल दिया। इस साल क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। आदमी एक एक पार्टी को बोल रहा है, उसको जो अच्छा लगता है उसको बोल रहा है, इस साल अच्छा लगता है उसको बोल रहा है, मगर इस साल जो हो गया एकदम टक्कर फाइट हो रहा है बीजेपी के साथ। जैसी तैसी करके बीजेपी का सत्ता में आना चाहिए। हाँ, वो 2 नंबर ही करके जैसी करके। एक बात है, इस साल जो खोखन जो हम लोग का प्रदेश सरकार है, इस साल उसका भी दो टार फाइट हो गया, क्योंकि दिलीप घोष फिर आ गया यहाँ पर, फिर आ गया। पहले जैसे वो था आपका हिरन था, उस टाइम जो उससे शायद बढ़ सकता अभी कम भी सकता, मगर इस साल बड़ा कड़क फाइट हो जा रहा है। और फाइट हो रहा है। कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एमएलए को बदला गया है। यहाँ से दिलीप घोष एमएलए बने थे 2016 में, लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो लोकसभा में चले गए। बाई इलेक्शन में टीएमसी जीती और 21 में एक बार फिर बीजेपी यहां पर जीती थी। चलो आगे चलते हैं, दादा बात करेंगे। बोलिए, क्या लग रहा है आपकी बार खड़गपुर में? खड़गपुर में देखिए चोरा डाकत, चोरा टीएमसी डाकत है बीजेपी। इसके लिए खड़गपुर को और सारा बंगाल में चाहिए लेफ्ट फ्रंट। और लेफ्ट फ्रंट का जो उम्मीदवार है मधुसूदन राय सबसे अच्छा आदमी है, एडुकेटेड है। इसलिए बंगाल को बचाने के लिए लेफ्ट के साथ जाना ही चाहिए। আমি একটু একটু বাংলা জানি। মধুসূদন রায় আমাদের জন্য দরকার, খুব দরকার। মধুসূদন রায় এবং বাম সরকার আসুক। वाम सरकार यही आप 3-4 लोग मिले हैं, वरना कोई वाम सरकार का जिक्र नहीं कर रहा है। सरकार तो लेग रहा है, तो बाइनरी सिस्टम चल रहा है। अब लोग का मीडिया भी कोशिश कर रहा है, जो भाजपा है टीएमसी है, लेकिन आम पब्लिक जो टीचर लोग, गवर्नमेंट का नगरी, जो स्टूडेंट लोग सभी चाह रहा है अगला फ्यूचर करे बंगाल में। मस्ट बी विन एंड मस्ट बी फोर्सन इन। तो दादा, हमें पहले शख्स ऐसे मिले हैं जो वाम सरकार की बात कर रहे हैं। हम 20 दिन से घूम रहे हैं। लेफ्ट वाले हमें गिनती के मिले हैं, गिनती के मिले नहीं है। अब लोग देखिए 2026 हम लोग का लेफ्ट फ्रंट का कितनी सीटें देख रहे हैं? अच्छा होगा, हम लोग अच्छा होगा। और अगर वाम फ्रंट अच्छा होता है तो नुकसान किसका होगा? किसका? वो तो जनता है, वो जनता का ये है। किसका नुकसान होगा, किसका प्राज होगा, वो जरूरत नहीं। चलिए बाबा से पूछते हैं, आपका क्या आकलन है खड़गपुर को लेकर, बिना किसी दबाव के बताइए। देखिए, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। खड़गपुर से दिलीप घोष जा रहे हैं, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। जा रहे का मतलब जीत रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिलीप घोष के अलावा दिलीप घोष के यहाँ लड़ने से पूरे जिले में क्या असर पड़ेगा? पिछली बार जब 21 था 2 ही सीटें जीता था बीजेपी। बात ये है, ये एक माने क्या बोला जाए, ये एंटी इनकम्बेंसी वेव है। अच्छा, इसी में जीतेगा। लेकिन इन दिलीप घोष जीत के क्या कर पाएगा, इसका बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, अंदाजा नहीं है। नहीं, लेकिन उम्मीद ये है जो अभी का जो स्थिति है शायद उससे बढ़िया होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया। दिलीप घोष बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, वो यहाँ वापस विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस विधानसभा के आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा? हाँ, जरूर असर पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये खुद जानता हूँ, ऑपोजिशन में जो प्रदीप सरकार जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ए नाइस पर्सन। एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ए नाइस पर्सन। एज ए पार्टी इसमें इसका बारे में मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि दिलीप दा आने की वजह से कोई शंका नहीं, यहाँ के दिलीप जीतेंगे और यहाँ जब आए हैं तो बाकियों पर भी सीटों पर असर डालेंगे। लेकिन यहाँ टीएमसी के स्थानीय कैंडिडेट प्रदीप सरकार की लोकल कनेक्ट की भी बात कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे बैलेंस्ड पोल है, टीएमसी और बीजेपी के झंडे अगल बगल लगे हैं। आसपास देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका इलाका है। जितने झंडे टीएमसी के उतने बीजेपी के। आप यंगस्टर हैं, अब की बार यंगस्टर खड़गपुर में क्या सोच रहे हैं?
खड़गपुर में क्या सोचेंगे बोलिए, जो प्रोग्रेस करेगा उसको ही देंगे। कौन करेगा प्रोग्रेस? एक मौजूदा सरकार है, एक दावेदार है। देखते हैं क्या कौन करता है। अच्छा, तो इतना स्पष्ट क्यों नहीं बोल पाते? मन में दबा के रखते हैं, चुपे चाप। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हम तो और नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार पे भी दबाव रहता है? जी जी, सब जगह सब नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, चेंज होना चाहिए। सर, किस बात पे खड़गपुर में जब आप घूम रहे हैं तो क्या सुन पा रहे हैं, क्या सेंस कर पा रहे हैं? इस बार चेंज होगा, 100% चेंज होगा। चेंज होना भी चाहिए। अच्छा, सिर्फ खड़गपुर तक कि बाकी भी? बाकी भी बाकी भी। बाकी भी। एक मेरे मन में सवाल आया कि पिछली बार जब बीजेपी का हो हल्ला था, ये वो सीट है जहां पहली बार बीजेपी जीती थी, तो दिलीप घोष 2016 में जीते थे, लेकिन जिले में सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाए। अब की बार प्रभाव लग रहा है कि ज्यादा जीत पाएंगे? डेफिनेटली जीत पाएंगे। अपनी बार मोदी सरकार लग रहा है मोदी पूरा एकदम परफेक्ट। अच्छा, जय श्री राम। एकदम सिर्फ खड़गपुर तक या खड़गपुर के पार भी ये है? वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री एकदम एकदम परफेक्ट। जय श्री राम। किस बात पे? किस बात पे मतलब हम लोगों का हिंदू का जो ये हो रहा, बहुत हिंदू का बहुत खराब अभी जो हो रहा वेस्ट बंगाल में, हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है बहुत माने क्या हिंदू मुख्यमंत्री ना दूसरा मुख्यमंत्री मालूम नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं करने दिया? मिदनापुर में जो चड़क बाबा भोलेनाथ का जो चल रहा है ना चैत्र महीने में, वो चड़क उत्सव हम लोग को मनाने नहीं दिया गया है। पत्थरबाजी हुआ है। आग हम लोग के यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिदनापुर में नहीं करने दिया। तो देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हाँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो कंडीशन है एक्चुअली अगर कम्युनल देखा जाए तो जो कंडीशन है यहाँ बंगाल में चेंज होना चाहिए। ये हम लोगों का वेस्ट बंगाल है ना, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश है। हमें तो जो बांग्लादेशी क्या कहते हैं अपने बांग्लादेशी का मुद्दा है, वो बीजेपी वाला तो बात करता है, लेकिन टीएमसी वाला कहता है कि हम तो सेकुलर स्टेट है। वो लोगों को हम लोग हिंदू का सरकार नहीं है, तो वो हिंदू का सरकार वो सोच रहा है मिनी बांग्लादेश नहीं तो मिनी पाकिस्तान बना देगा। कुछ दिन बाद ये सवाल हमने तो नहीं किया आपसे, आपके मन में आया? हाँ, मन में सबका ही मन में है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, बोल नहीं सक रहा। जो बोल नहीं सकता वो वोट दे पाएगा? बोल नहीं सक रहा, हाँ, वो भी वोट देगा। वो भी इस बार पूरा एकदम क्लियर फेयर होगा। कह रहे हैं कि दादा ध्यान रखना, पीछे एक गड्ढा है, आप जरा ध्यान रखिए। कह रहे हैं अब की बार ये भावना है कि हिंदू समाज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, बदलाव होना चाहिए। दिलीप घोष बीजेपी के यहाँ बंगाल अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके, एक बार फिर मैदान में है। प्रदीप सरकार यहाँ एक बार फिर उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जो बाई इलेक्शन में जीते थे। खड़गपुर की क्या स्थिति है? ठीक है। चुनाव में क्या लग रहा है आपकी बात? चुनाव में ठीक ही है, 50-50 लग रहा है। 50-50, कोई एक तरफा माहौल नहीं, 50-50 है। दादा, नववर्ष की खरीदारी कर ली है? हाँ बोलिए। अब की बार वोट देने जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? देश के सोच के देखेंगे, देश जो आगे जाएगा उसी को देना है। अच्छा, देश कौन आगे लेके जाएगा? वो पर्सनल है। पर्सनल है? बीजेपी। दादा एक बात बताइए, यहाँ जब नववर्ष मन रहा है, चुनाव में जमीन पर बातें क्या हो रही हैं? पार्टी के अलावा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? जितना दुर्नीति हो रहा ना, उसको हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। अच्छा, नाराजगी है? हाँ, ये तो नाराजगी है। नाराजगी है। खड़गपुर में क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव के बारे में हाँ, अभी तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। यहाँ आप कौन सा टीम में है, कौन सा रेंज में? हम किसी चैनल से नहीं, मतलब कि हम किसी पार्टी से नहीं है। नहीं, चैनल दिल्ली इंडिया टीवी से आए। अच्छा सुनिए, चैनल होना चाहिए। 34 साल सीपीएम किया, 15 साल एक किया, अभी 5 साल अंदर इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, जो करेगा काम उसको रखेगा, जो नहीं करेगा उसका हटा देगा। हर 5 साल में जब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो पिछली बार यहाँ बीजेपी का विधायक जीता था, दिलीप दा का कितना चांस है? और वो तो जीतेगा। जीतेगा? हाँ, लड़ाकू आदमी और जीत जाएगा, कोई बात नहीं। लड़ाकू आदमी है? हाँ, वो जीत जाएगा। बंगाल में जीतने के लिए लड़ाकू होना जरूरी? हाँ, वो जीतेगा, कोई बात नहीं। चलिए दादा प्रणाम। हाँ बोलिए। क्या लग रहा है आपको, खड़गपुर में क्या स्थिति है? खड़गपुर में? हाँ, एक्चुअली खड़गपुर में नॉर्मली लास्ट टाइम उसका पहले खड़गपुर का सीट बीजेपी का ज़्यादा मिलता था, बिकॉज नॉन बंगाली ज़्यादा नॉन बंगाली है। हाँ, दैट्स व्हाई ये चांस ऑफ द बीजेपी। अच्छा, नॉन बंगाली होने की वजह से चांस है। इस सीट का बाकी आसपास की सीट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है?
इस साल में तृणमूल जाएंगे जाएंगे पक्का 100%, बिकॉज हाँ नॉर्मली कैलकुलेशन यही है, लास्ट 2 इलेक्शन में उसका डिफरेंस था 40 लाख 40 लाख डिफरेंस, दैट इज 3 to 4% डिफरेंस था। इतना मुस्लिम वोट का मुस्लिम का मिलेगा, तृणमूल का, लक्ष्मी भंडार का तृणमूल का मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा वो मिलेगा ही। इन स्पाइट ऑफ दैट जो 3 to 4% जो ये हुआ, इसमें 50 जो 90 लाख वोट कटे वो तो कटे, वो तो एक है। और जो 75 सीट वो चेंज किया तृणमूल, नेचुरली उसको अगेंस्ट में जो नहीं मिला वो खड़ा होगा, माहौल है। नंबर 3, 3000 to 10,000 100 सीट में डिसाइड हुआ लास्ट टाइम, नेचुरली वो 100 सीट मिलेगा ही। और वो जो 75 सीट का 100% मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अभी इतना 90 लाख काट गया। नेक्स्ट सोच अगर नहीं तृणमूल जाएगा ना, ये बहुत दुख का बात है बंगाल के लिए। अच्छा, मेरे मन में एक आया, आपने बहुत अच्छे कैलकुलेशन समझा दिया। बीजेपी 77 जीता था, क्या वो 77 बरकरार रख पाएगा, उसमें से कुछ घटेगा? बीजेपी बीजेपी तो जरूर बढ़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, कैसे सीट? नहीं, जो मौजूदा 77 है वो जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे। तो बाबा ने पूरा इक्वेशन समझा दिया है। अगर बीजेपी जीतेगा तो कैसे? यहां टीएमसी ने 110 विधायकों की 75 विधायकों की टिकट बदली है। कह रहे हैं उनके खिलाफ माहौल था, उस माहौल को खत्म करने के लिए टिकट बदली है। यानी जो पहले उम्मीदवार रहा था वो भी मैदान में होगा, वो भी वोट काटेगा, और ये स्थिति ऐसी बनेगी कि भले ही लक्ष्मी भंडार और टीएमसी के कार्यकर्ता उनको वोट दें, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। और अब की बार यहां बीजेपी के बंगाल में आने का पूरा अंकगणित दादा बता रहे हैं। और साथ में अंतिम वाक्य ये है कि अगर बदलाव नहीं होगा तो बड़ी दुख की बात होगी। अच्छा, खड़गपुर की क्या स्थिति है? ठीक है। चुनाव में क्या लग रहा है आपकी बात? चुनाव में ठीक ही है, 50-50 लग रहा है। 50-50, कोई एक तरफा माहौल नहीं, 50-50 है। दादा, नववर्ष की खरीदारी कर ली है? हाँ बोलिए। अब की बार वोट देने जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? देश के सोच के देखेंगे, देश जो आगे जाएगा उसी को देना है। अच्छा, देश कौन आगे लेके जाएगा? वो पर्सनल है। पर्सनल है, बीजेपी। दादा एक बात बताइए, यहाँ जब नववर्ष मन रहा है, चुनाव में जमीन पर बातें क्या हो रही हैं? पार्टी के अलावा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? जितना दुर्नीति हो रहा ना, उसको हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। अच्छा, नाराजगी है? हाँ, ये तो नाराजगी है। नाराजगी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ सुबह सुबह मछली से लेकर सब्जी तक सुबह सुबह की खरीदारी है, और यहाँ सब आए हुए हैं। ये बंगाल की हकीकत है। चलिए आगे चलते हैं, रुकना पड़ेगा। नहीं करेंगे? चलो, ए दादा बाहर निकल, चर्चा कर रहे हैं। खड़गपुर में क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव के बारे में? हाँ, अभी तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। यहाँ आप कौन सा टीम में है, कौन सा रेंज में? हम किसी चैनल से नहीं, मतलब कि हम किसी पार्टी से नहीं है। नहीं, चैनल दिल्ली इंडिया टीवी से आए। अच्छा सुनिए, चैनल होना चाहिए। 34 साल सीपीएम किया, 15 साल एक किया, अभी 5 साल अंदर इसको चेंज करना चाहिए। जो करेगा काम उसको रखेगा, जो नहीं करेगा उसका हटा देगा। हर 5 साल में जब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो पिछली बार यहाँ बीजेपी का विधायक जीता था, दिलीप दा का कितना चांस है? और वो तो जीतेगा। जीतेगा? हाँ, लड़ाकू आदमी और जीत जाएगा, कोई बात नहीं। लड़ाकू आदमी है? हाँ, वो जीत जाएगा। बंगाल में जीतने के लिए लड़ाकू होना जरूरी? हाँ, वो जीतेगा, कोई बात नहीं। चलिए दादा प्रणाम। हाँ बोले। क्या लग रहा है आपको, खड़गपुर में क्या स्थिति है? खड़गपुर में? हाँ, एक्चुअली खड़गपुर में नॉर्मली लास्ट टाइम उसका पहले खड़गपुर का सीट बीजेपी का ज्यादा मिलता था, बिकॉज नॉन बंगाली ज्यादा नॉन बंगाली है। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज चांस ऑफ द बीजेपी। अच्छा, नॉन बंगाली होने की वजह से चांस है। इस सीट का बाकी आसपास की सीट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है? इस साल में तृणमूल जाएंगे पक्का 100%, बिकॉज नॉर्मली कैलकुलेशन यही है, लास्ट 2 इलेक्शन में उसका डिफरेंस था
40 lakhs. 40 lakhs difference. That is 3 to 4% डिफरेंस था. इतना मुस्लिम वोट का मुस्लिम का मिलेगा, तृणमूल का, लक्ष्मी भंडार का तृणमूल का मिलेगा. ठीक है, जो मिलेगा वो मिलेगा ही. इन स्पाइट ऑफ दैट जो 3 to 4% जो ये हुआ, इसमें 50 जो 90 लाख वोट कटे वो तो कटे, वो तो है. और जो 75 सीट वो चेंज किया तृणमूल, नेचुरली उसको अगेंस्ट में जो नहीं मिला वो खड़ा होगा. माहौल है. नंबर 3, 3000 to 10,000 100 सीट में डिसाइड हुआ लास्ट टाइम. नेचुरली वो 100 सीट मिलेगा ही. और वो जो 75 सीट का 100% मिलेगा. इन स्पाइट ऑफ दैट अभी इतना 90 lakhs काट गया. नेक्स्ट सोचे अगर नहीं तृणमूल जाएगा ना, ये बहुत दुख का बात है बंगाल के लिए. अच्छा, मेरे मन में एक आया, आपने बहुत अच्छे कैलकुलेशन समझा दिया. बीजेपी 77 जीता था, क्या वो 77 बरकरार रख पाएगा, उसमें से कुछ घटेगा? बीजेपी बीजेपी तो जरूर बढ़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, कैसे सीट? नहीं, जो मौजूदा 77 है वो जीत पाएंगे. 100% जीत पाएंगे. तो बाबा ने पूरा इक्वेशन समझा दिया है. अगर बीजेपी जीतेगा तो कैसे? यहां टीएमसी ने 110 विधायकों की 75 विधायकों की टिकट बदली है. कह रहे हैं उनके खिलाफ माहौल था, उस माहौल को खत्म करने के लिए टिकट बदली है. यानी जो पहले उम्मीदवार रहा था वो भी मैदान में होगा, वो भी वोट काटेगा. और ये स्थिति ऐसी बनेगी कि भले ही लखी भंडार और टीएमसी के कार्यकर्ता उनको वोट दें, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है. और अब की बार यहां बीजेपी के बंगाल में आने का पूरा अंकगणित दादा बता रहे हैं. और साथ में अंतिम वाक्य ये है कि अगर बदलाव नहीं होगा तो बड़ी दुख की बात होगी. ये दादा की बात है, बाकी जनता क्या कहते हैं चलते. देखिए भारत किस तरह से शानदार एक है. इडली और वड़ा यहां बिक रहा है और ये बंगाल की सुबह है, बंगाली नववर्ष है. दादा, खड़गपुर में क्या तस्वीर है अब की बात? अभी ठीक ही है. ये बात तो वोट पलटेगा, कोई बात नहीं. पलटेगा वोट? पलटेगा. खड़गपुर में पलटने का मतलब क्या? यहाँ तो बीजेपी का विधायक रहा है, पलटेगा मतलब टीएमसी आ जाएगा क्या? नहीं. खड़गपुर में जो था वही रहेगा. वही रहेगा. और बंगाल की स्थिति? बंगाल की परिस्थिति बहुत खराब है, वो पलटी होगा. आप यंगस्टर हैं, वोट है आपके पास? नहीं, इस साल देंगे. अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं. एक महिला यंग वोटर जो पहली बार वोट देने जा रही है, उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? लड़कियों का सेफ्टी यही चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ सेफ्टी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं वगैरह हो रहे हैं. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे किसी को वोट दूँ जो लड़कियों को सेफ्टी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे. क्योंकि अभी मैं कॉलेज भी जाऊँगी, फिर मम्मी पापा तो नहीं रहेंगे साथ में. अच्छा. तो उसके लिए देखना पड़ेगा. तो आप कंसर्न हैं अपनी सेफ्टी को लेकर? किसी योजना का लाभ मिला आपको? नहीं. लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं. हाँ, वैसा कुछ मैं सुनी नहीं हूँ अभी तक नहीं सुने. तो आप आपस में यंगस्टर जब बात कर रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं? वो जेन जी क्या देख पा रहा है? वैसा कुछ नहीं है. एक फेमिनिस्ट टाइप का चीज चल रहा है फिलहाल. तो फेमिनिस्ट की पहचान ममता बनर्जी होंगी कि या कोई और होगा? मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी होंगी. अच्छा, शुक्रिया इतने स्पष्ट शब्दों में बताने के लिए. आपको बता दें 15 शो के अंदर पहली कोई ऐसी फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर मिली है जो खुलकर बोल रही है, क्योंकि जनरली लड़कियां पॉलिटिक्स पर बंगाल में बोलती हुई नहीं दिखाई देती. दादा, क्या नाम? मेरा नाम राजू है. राजू, यहीं खड़गपुर में क्या सेंस कर पा रहे हैं चुनावी सेंस? खड़गपुर के लोगों ने जो एक बार गलती की है दोबारा नहीं करेंगे. उन्होंने बाहर के लोग मतलब दिलीप घोष को जिताकर जो गलती की है 5 साल में उनको दिखाई नहीं दिया. 5 साल में दिलीप घोष को दिखाई नहीं दिया, वो गलती नहीं करेंगे. अब की बार हमारे यहाँ पे जो खड़गपुर का जो अपना लड़का है, लोकल लड़का जो इस बार टीएमसी से खड़ा हुआ है, अफकोर्स वही जीतेंगे. प्रदीप सरकार. सबके नाम, सबके मुंह में एक ही चर्चा है. एक सवाल ये है, यहाँ तो मान लीजिए कि लोकल का मुद्दा आप बता रहे हो, ओवरऑल बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में टीएमसी दीदी जब तक है उसको कोई नहीं हटा सकता. किस बात पे इतना कॉन्फिडेंस? हर बात पे. किस बात पे नहीं चाहिए बोलिए? आप जो रास्ते से, आप कहाँ किधर से आए? हम आए हैं दुर्गापुर से. अभी जो आप खड़गपुर पे एंट्री किए, आपको कहीं गड्ढा दिखा? नहीं दिखा. कहीं रास्ते में जाम दिखा? कहीं गंदगी दिखी? तो हम क्यों ना दीदी को सपोर्ट करें? अच्छा. और जो कह रहे हैं कि नाराजगी है, खिलाफ माहौल है, वो तो अब देखिए, जहाँ पे क्या बोले हेड रहेगा वहाँ टेल रहेगा. जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई रहेगी. वो तो जहाँ
यहाँ पे जो है अभी सपोर्ट में, उसका तो अपोजिट कोई ना कोई तो रहेगा। आप कोई सा भी स्टेट पे चल जाइए, वो तो रहेगा ही। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको खिलाफ में नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ममता दीदी ने विकास किया है, विकास के नाम पर वोट मिलेगा। दादा बात करेंगे। बोलिए। हम दिल्ली से आए हैं, खड़गपुर की चुनावी हालात को समझना चाहते हैं। क्या स्थिति है खड़गपुर में? अभी तो यहाँ तो टक्कर चलेगा, चलेगा, वो एक तरफा नहीं होगा। एक तरफा नहीं होगा, नहीं टक्कर चलेगा। खास तौर पर तब जब 40,000 से ज्यादा वोट कटे हैं यहाँ पे। यहाँ पर करते वोट कटे होगा, कुछ तो होगा। वोट जब कटिंग हुआ कुछ तो इधर उधर होगा। हाँ। अब सवाल ये है कि पूरे बंगाल की आपको खड़गपुर से बैठकर क्या तस्वीर दिख रही है? बोलना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है। टीएमसी वापस आएगा ये भी बोलना मुश्किल है। ये भी बोलना मुश्किल है, डाउट है, क्योंकि जो वोट कटिंग हुआ है डाउट है। तो इनका कहना है कि एसआईआर की वजह से वोट इतने ज्यादा कटे हैं कि अभी बोलना मुश्किल है। जो टीएमसी का पक्ष का है वो खुल के बोल रहा है, बीजेपी वाला खुल के बोल रहा है, लेकिन एक वोटर ऐसा भी है जो कह रहा है कि अभी बोलना मुश्किल है। और इस बंद मुट्ठी के पीछे की वजह है एसआईआर, यानी वोट जो कटे वो आखिर में रिजल्टेंट के तौर पर किसकी इक्वेशन बनाएंगे, किसकी बिगाड़ेंगे, ये 4 मई को पता चलेगा। आगे चलते। तो आप देखिए जरा, नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में क्या दादा? ये मूढ़ी घुगनी चॉप है, वेस्ट बंगाल का बेस्ट। वेस्ट बंगाल का बेस्ट है। आपने देखा था पिछले चौराहे पर दही वड़ा और इडली था, यहाँ ये था। पूरा मिनी इंडिया खड़गपुर को कहा जाता है। अब की बार चुनाव में कौन बेस्ट है? नाश्ता तो बेस्ट बता दिया। हाँ, मेरे लिए ममता बेस्ट है, ममता बनर्जी बेस्ट है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। हाँ। क्या लाभ मिला है? बहुत कुछ लाभ योजना का लाभ मिला है। योजना का लाभ मिला है। देश के गाँव मतलब वेस्ट बंगाल के लिए अच्छा है। वेस्ट बंगाल के लिए अच्छा है। हाँ, हम लोग का वेस्ट बंगाल का है, उसके लिए मुकाबला अच्छा कितना कड़ा है? आसान लड़ाई है ममता के लिए या लड़ाई अब की बार टफ है? आपकी बात थोड़ा टफ है। वोट कट गया ना बहुत। हाँ, बहुत कट गया, तो इसके लिए मेरा थोड़ा सा टफ है। क्या वोट जो कटा है वो क्या ममता का ही वोट था? नहीं, क्योंकि 90 लाख तो बहुत कटा है। हाँ, वो तो खास इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी काटा है, मेरे ख्याल में 50% ममता का ही काटा होगा। हाँ, 50%। वोटर लिस्ट देख के तो पता नहीं चलता ना किसका वोट कटा है। लेकिन इसमें दूसरा ये भी है ना। क्या है? कुछ। अरे बताइए। है कुछ है जमीन पे क्या लोग सोच रहे हैं एसआईआर को लेके, मैं समझना चाह रहे हैं। एसआईआर में जो कट गया है। चलिए ठीक है। तो टीएमसी समर्थक है, कह रहे हैं ममता मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन एसआईआर में जो वोट कटे हैं उनको लेकर आशंकित हैं। आप नहीं बात करेंगे? चलिए दादा, आप तो बात करेंगे। बहुत भालो ड्रेस पहन के आप तैयार होके आए खड़गपुर में। नववर्ष है। क्या है एक यंगस्टर जो आज यहाँ सुबह सुबह पहुंचा है, क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर? देखिए, नौकरी के बारे में तो वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोगों को प्राइवेट नौकरी करना पड़ रहा है, मतलब क्वालिफाइड होके भी। तो इसलिए सुबह सुबह 9 बजे निकल जाते हैं काम के लिए। यही बात है, और क्या। और आज तो स्पेशल डे है हम लोगों का, नववर्ष है, बंगाली ईयर का फर्स्ट डे है, इसीलिए हम लोग निकल गए काम में। और क्या, साल तो बदल रहा है, सरकार बदल रही है जी। 100% बदल रहा है। सिर्फ खड़गपुर की बात कर रहे हैं या पूरा सेंस देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल का बात कर रहे हैं। कितने इलाके में घूमते हैं? मैं पूरा खड़गपुर ही, ये मेरा एरिया है। अच्छा, एरिया इंचार्ज हूँ। अच्छा, सेल्स में है आप? जी, सेल्स में। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ आपसे। पिछली बार भी बहुत हो हल्ला था, तो यहाँ की 11 सीटों में से 2 ही सीटें जीत पाए। कौन सा जिला पड़ता है ये? पश्चिमी मेदिनीपुर। 2 ही सीट जीत पाए। तो क्या अब की बार उसमें विस्तार देख पा रहे हैं आप? जी, एकदम 100% विस्तार है। इस बार पकड़ लीजिए 80% हम लोग को वोट मिलेगा। 80%? एकदम 100%। अच्छा, हम लोग जब आप बोलते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता ऐसा कुछ नहीं है। यंग जनरेशन जो है बीजेपी का सपोर्ट। अच्छा, इनका हम का मतलब वी द यंग पीपल, यानी हम जो नौजवान हैं। दादा, घुगनी अच्छी है? अच्छी है, एकदम अच्छी है। चुनाव की घुगनी कैसी पक रही है? चुनाव की घुगनी दादा की जैसा घुगनी है वैसे ही पक रही है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो किस तरफ है, किसके लिए खट्टा और किसके लिए मीठा? देखिए, जो पुराना सरकार है वो तो 15 साल है वेस्ट बंगाल में, तो थोड़ा बहुत तो उनको टफ सिचुएशन है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो नया सरकार चाहती है। तो एक है यंग, एक है महिला, तो क्या महिला ममता के साथ जो मानी जाती हैं वो बरकरार रहेंगी या कुछ बदलाव है? थोड़ा बहुत तो सिचुएशन अभी चेंज हुआ है, उतना पॉपुलैरिटी अभी नहीं रहा, और जो भी सभा हो रहा है
जितना फेसबुक या सोशल मीडिया या टीवी से दिख रहा है उतना पॉपुलैरिटी अभी नहीं है। भीड़ कम हुई है ममता? भीड़ बहुत ज्यादा कम हुई मैग्नेट है। कम हुआ है ममता? हाँ हाँ एकदम अभी है। ममता दीदी का वोट मैग्नेट कम हुआ है, इनका आकलन ये है ममता दीदी की रैलियों को देखने के बाद। तो कुल मिलाकर यहाँ जमीन पर स्थिति ये है कि खड़गपुर में कोई बीजेपी की बात करे तो शायद अचरज ना हो, क्योंकि खड़गपुर वो भूमि है जहां से बीजेपी की शुरुआत में 16 में जब 3 सीटें आई थी तो एक यहां से आई थी। बड़ा सवाल ये है कि पूर्वी मेदिनीपुर में बाकी सीटों पर क्या असर होगा, क्योंकि पिछली बार का आंकड़ा 9 और 2 का रहा था। इस 9 और 2 के खेल में बीजेपी 9-2-11 हो गई थी, लेकिन क्या अब की बार कोई अलग स्थिति होगी वो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन यंगस्टर्स एक बड़ी फोर्स के तौर पर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। मुद्दा है रोजगार। वहीं ममता भत्ते की बात करती है, रोजगार को लेकर लोग असंतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन मुद्दे बताने वाले और मुद्दे वोट करने वाले अलग अलग होते हैं। वो वोट के दिन आपको नतीजों में दिखाई देगा। फिलहाल धर्मकांटा के इस एपिसोड में इतना ही। एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।